हेलो बच्चों, स्टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो फर्स्ट ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम लोग के पास कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इसको यहाँ पर इंटर करा रहे हैं तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज व्हेन एनी वन इलेक्ट्रॉन आर इंटर इन एनी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कोई गैसेस एटम है, आपने इलेक्ट्रॉन इंटर कराया, वहाँ से एनर्जी निकली, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। लेकिन उसके बाद अगर सक्सेसिव की बात करें तो इसमें 2, 3, 4 ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप इंटर करोगे तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन फिर फर्दर जब आप ऐड करना चालू करोगे, इसमें कई इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करना शुरू करोगे तो फिर अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई हमारे पास एक एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, यहाँ पर हमारे पास कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन इंटर कराया तो यहाँ से ये हो गया है यहाँ पे माइनस ए माइनस, ये गैसेस में है। तो यहाँ से जो एनर्जी इवॉल्व हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लो कि ये केवल पहले केस में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये आपका प्लस में है। अगर आप यहीं पर एक दूसरा ए माइनस है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन है, A2 माइनस यहाँ पर गैस है, यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यानी अब आपको एनर्जी यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, आप एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऐड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ रिपल्सन होगा और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे सिस्टम में इंटर कराना है, इसलिए आपको हमें एनर्जी यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप हमेशा बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो सब इंडोथर्मिक वाले मामले होंगे, वहाँ पे आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इनकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आपको मिलने वाली है। यानी यहाँ पे आपकी हमेशा वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। लेकिन यहीं पे टोटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो टोटल इंथैल्पी गेन, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो ये हम लोग के पास प्लस में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इंडोथर्मिक मामला है तो प्लस में होगा, एक्सोथर्मिक है तो माइनस में होगा। हम लोग जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो जितना एनर्जी मिला है उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और सक्सेसिव केस में इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ हम लोग के पास फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है साइज। साइज की बात करें, हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये एटम्स की साइज है और ये इलेक्ट्रॉन है। कौन सा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी साइज छोटी रहेगी सर?
जिसकी साइज छोटी है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ पुल कर लेगा, आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। तो यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग के होता है साइज के। एटम्स की साइज जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू कम होगा। सेकेंड, हम लोग चार्ज की बात करें, न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा खींचेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एटॉमिक नंबर के। जितना एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला मामला हम लोग के पास आता है कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है, इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। भाई उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उनके पास मकान, उनके पास घर भी तो होनी चाहिए जहां पर उनको वो आराम से रख सके। यानी कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करें, हाफ फील्ड की बात करें, इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, और फुल फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फुल फील्ड में जीरो होती है, जैसे कि नोबल गैस, इनके पास होता ही नहीं है, वो रखना ही नहीं चाहते हैं। और इनके पास जो होता है हाफ फील्ड, जैसे कि P3, D5, ये सब ऐसे हैं हाफ फील्ड जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत छोटे में पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी कर लीजिए उसको। चलिए, हो गया होगा। कुछ ट्रेंड्स की बात करनी थी कि अलोंग द पीरियड क्या होगा और ग्रुप वगैरह क्या होगा। तो हम लोग को पीरियड अगर पहले पढ़ा जाए तो पिछले क्लास में ही मैंने आप लोग को बताया है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज लगातार छोटी होती जाती है, एटॉमिक साइज लगातार छोटी होती जा रही है और न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारी बढ़ती है। अगर आपको पता होगा लेफ्ट से राइट जाते थे तो एटॉमिक रेडियाई घटता था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। सेकेंड, ग्रुप की बात करें, अप से डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज लगातार बढ़ता जाता है। अगर एक्सेप्शन केसेस हटा दें, साइज लगातार बढ़ता जाता है। जब साइज लगातार बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एटम के बाहर कमजोर पड़ता जाता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो ये रहा हमारे ग्रुप और पीरियड का ट्रेंड, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहां पे अगर हम लोग साइज और न्यूक्लियर चार्ज की बात की है तो हम लोगों ने पाया कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज लगातार छोटी होती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अगर हम लोग पीरियड सेकेंड ले लें, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो अगर आपको याद होगा तो साइज और न्यूक्लियर चार्ज के अलावा
अगर हम लोग यहाँ पर साइज और न्यूक्लियस चार्ज की बात को छोड़ दें, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर थोड़ा कंसंट्रेट करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2, यहाँ पर 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कौन खींचने की कोशिश करेगा, तो इन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो फुल फील्ड के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना नहीं चाहता, यानी कि इस पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी वो नियॉन का हो जाएगा। अब हाफ फील्ड चेक कर लेते हैं। तो हाफ फील्ड अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो 2s2 2p3 है, तो यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद अगर आप बेरिलियम की बात करो तो यहाँ पर ये 2s2 है, यानी कि इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम के बाद हमारे पास बोरॉन आता है, उसके बाद लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर होता है आपके सेकेंड पीरियड का। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें और याद रखिए किस ऑर्डर में हम लोगों ने इसको अरेंज किया था। कारण क्या था? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड जो था वो मोस्ट स्टेबल था, उनके पास जंग ही नहीं था। उनका न्यूक्लियस अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन बुलाए भी तो रखेंगे कहाँ, क्योंकि वो फुल फील्ड थे, सारे ऑर्बिटल फुल थे, इसलिए उनके पास 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बाई चांस खींच भी लेते हैं फिर भी वो अपने पास उस इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पाएंगे। इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ग्रुप का अगर डिस्कस करें तो इसमें अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। रिलेटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्हीं की होती है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने रिलेटिव पीरियड में सबसे इनकी ज़्यादा होती है। चाहे किसी भी ग्रुप से आप इसको रिलेट करो, इनके आपस में अगर बात करें, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है सर, नो डाउट फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, तो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचने का चांस इसी का है। ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन होता क्या है, साइज छोटी होती है तो भाई इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन को खींचते तो बहुत तगड़ा हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है, न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन जैसे पास आता है, आउटर मोस्ट सेल में बैठे इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं। यानी कि नेट हम लोग को जितना वहां से एनर्जी मिलना था इलेक्ट्रॉन को जाने से, उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में लॉस हो जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन की साइज जो होती है वो फ्लोरीन से बड़ी होती है। यानी कि ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। और ये ऑर्डर थर्ड पीरियड वाले, जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होंगे वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, चाहे आपका कोई भी ग्रुप हो। मैं ग्रुप 14 से लेके 17 तक आपको भी मैं दिखा भी देता हूं। इसके अलावा जो भी मैंने बताया, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, इनकी बात करें तो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। यहां हो जाएगा टीन और यहां पर हो जाएगा लेड।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी बात करें तो ये बात तय है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड की होती है। यहां पर सेकेंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन ग्रुप्स के कंडीशन में। तो यहां पे हमेशा आपको ऑर्डर कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। कार्बन की बात करें और नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो बिल्कुल हाइड्रोजन फैमिली वाली ऑर्डर होती है, यानी कि सिलिकॉन के बाद आपको मिल जाएगा कार्बन, उसके बाद मिल जाएगा जर्मेनियम, उसके बाद आपको मिल जाएगा टीन, उसके बाद मिल जाएगा लेड। नाइट्रोजन में भी यही होगा, हो जाएगा फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, उसके बाद हो जाएगा बिस्मथ। ये दोनों ग्रुप जो है ग्रुप 14 और 15 ग्रुप 17 को फॉलो करते हैं। लेकिन ग्रुप 16 में कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं ऑक्सीजन की साइज की वजह से। तो यहां पर जो ऑर्डर बनता है ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, तो यहां पर सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम और सबसे कम ऑक्सीजन, पोलिनियम को हमने कंसीडर नहीं किया है। तो ये जो स्पेशल केस है इसको आप स्टार बना के भी नोट कर सकते हो। ये रहा आपका ग्रुप 14, 15, 16 और 17 का ऑर्डर। आगे चलते हैं। हम आपको कुछ एलिमेंट्स देते हैं और बोलते हैं कि उन एलिमेंट्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। मैं 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा आपको, आप इसको अरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीजन दे देता हूं, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अरेंज करिए, बताइए हमें, अरेंज करके बताइए इसको। यहां पर जो 2 एलिमेंट हैं ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 के हैं, ग्रुप 17 के 40 फ्लोरीन और क्लोरीन है। हमने आपको पहले बताया कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने रिलेटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा, यानी कि ग्रुप 16 के ये 2 एलिमेंट से इनकी लड़ाई खत्म। भाई ये दोनों जो होंगे इनसे तो ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप इनकी बात करते हैं। हमको पता है कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन होता है, तो इन चारों एलिमेंट में सबसे आगे क्लोरीन आ गया, उसके बाद हमारा फ्लोरीन आ गया। अब हमारे पास बचा ऑक्सीजन और सल्फर, तो हमको पता है कि ज़्यादा सल्फर होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ये ऑर्डर मैंने अभी आपको लिखवाया भी था। अगला टॉपिक आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके बाद वाले चैप्टर में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको समझाएंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ। फिलहाल हमारे पास कोई 2 एटम्स हैं और इन 2 एटम की इसमें शेयर बॉन्ड बना है, शेयर बॉन्ड बना है। अब क्या है कि उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर खींचता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक टेंडेंसी है किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम के शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, किसी कोवेलेंट कंपाउंड में। किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयर पेयर बॉन्ड में किसी एक एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग सिंपल वाटर की बात करें तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आप लोग डैश स्ट्रक्चर वगैरह क्लास 10th में 11th 12th में पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8,
यहाँ पर इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, हाइड्रोजन का ये एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन को लेता है और ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन को लेता है। कुछ इस टाइप का कंडीशन बना। इस कंडीशन में होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है इस वाले जो बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेता ही है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचता है। और जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भागता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन की तरफ पूल होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि पार्शली माइनस और पार्शली पॉजिटिव इस पे आ जाता है चार्ज। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचना ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पढ़ें, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा साइज। हम लोग को पता है कि ये न्यूक्लियस है और ये कोई एटम है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जितना तगड़ा होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को पूल करेगा। तो भाई जितनी छोटी साइज रहेगी, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उतना ही तगड़ा होगा, बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को वो उतना ही तेजी से अपनी ओर खींचेगा। तो जो साइज होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज की। आपका साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी उतनी ज्यादा होगी। सेकंड, आप भी जान रहे हो न्यूक्लियस का चार्ज। भाई यहां पर जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा वो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अभी क्या है, हम आपको इसका वेरिएशन पढ़ाएंगे, इसका ट्रेंड पढ़ाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो रही है, और किस तरह से न्यूक्लियस बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाते समय बढ़ती है। तो अभी क्या है, साइज जितनी छोटी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज या एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हमारे पास आता है चार्ज ऑन कटायन। भाई कटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा इसके पास कटायन पे चार्ज होगा, बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास Sn2+ और Sn4+ है, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन खींचेगा? भाई जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा खींचेगा। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R²। भाई Q1 Q2 का चार्ज जितना बड़ा होगा, यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो अट्रैक्टिव मामला है, अट्रैक्शन का मामला है। भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव, उतना ज्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर यहीं पर हम लोग चार्ज की बात करें अनायन के, तो अगर अनायन की बात करेंगे तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। जैसे मेरे पास O- है और O2- है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है O- की होगी। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए कि बाहर बैठा जो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको ये O2- खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे इनके पास आएगा, इनके पास ये 2 माइनस हैं और भी इनर कोर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे। लेकिन O- के केस में जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनकी तुलना में यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है रिपल्सन के लिए, तो ये कम रिपल्सन करेगा। जब ये कम रिपल्सन करेगा तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इसके। यहां पर जितना कम चार्ज होगा नेगेटिव में, अनायन के कंडीशन में अनायन पर जितना कम चार्ज होगा, यानी जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
कटायन में क्या था, जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज होगा बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा वो लेगा। तो कटायन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और अनायन केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला मामला हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से है। हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, dsp3, sp3d2, d2 sp3 कई टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। फिलहाल उतना लंबा हम आपको नहीं ले जाएंगे, छोटा छोटा मैं आपको दिखा रहे हैं। आपके पास sp है, sp2 है और sp3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s कैरेक्टर के। जहां पर जिस हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, s कैरेक्टर के या परसेंट ऑफ s कैरेक्टर के। जितना ज्यादा यहां पर s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा वहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर हम sp की बात करें तो यहां पर दो ऑर्बिटल हैं s और p। तो यहां पर जो s है यहां पर ये 50% है, यहां 3 है तो 3 में 1 का हो जाएगा 33.33। अगर sp3 की बात करें तो 4 है तो 25%। तो यहां पर s का ये परसेंट है, तो जितना ज्यादा s का परसेंट होगा उतना ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा। अब मामला ये आता है कि भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये पढ़ा, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी एक एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा, फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। साइज पढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन अनायन और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। अब हम लोग के पास आता है कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक है पाउली स्केल और दूसरा है मुल्कन स्केल। तो हम लोग अगर पाउली की बात करें, पाउली स्केल की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को इसका मेजर करना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को जो भी मेजर करना होता है तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किसी के रिलेट में हम लोग करके पता करेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ए का बी में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है 0.208 अंडर रूट में बॉन्ड एनर्जी ए बी का माइनस अंडर रूट में बॉन्ड एनर्जी ए मल्टीप्लाई ए इंटू बॉन्ड एनर्जी बी ए सिंगल बॉन्ड ए इंटू बी सिंगल बॉन्ड बी। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का है, यहां पर माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का है, 0.208 है अंडर रूट में। यहां पर बॉन्ड एनर्जी है ए बी के बीच का,
दूसरा ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट के अंदर में बॉन्ड एनर्जी AA मल्टीप्लाई बॉन्ड एनर्जी BB। ये हमारा है पॉली स्केल। हम लोग इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग को वैसे देखा जाए तो दूसरा हमारे पास है मुल्कन स्केल। अगर मुल्कन स्केल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए आप आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो एवरेज निकलेगा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वही एवरेज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। नोट कर लें इसको। जब आप पॉली इसका स्केल का यूज करोगे तो यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी वगैरह आप रखिएगा ये आप किलो कैलोरी पर मोल में रखिएगा। अगर मान लो किसी और में अगर बॉन्ड एनर्जी है तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, किलो कैलोरी में। नोट कर लिया। हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे करें, जिसमें कि हम लोग ने पॉली स्केल और मुल्कन स्केल पढ़ा। अगर हम इनके ट्रेंड की बात करें कि पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से वेरी करेंगे, तो पहली बात अगर हम करें पीरियड की, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज करेगा। रेगुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। कारण आप भी जान रहे हो, साइज छोटा होता जाता है और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। अभी जब मैं फैक्टर पढ़ा रहा था तो फैक्टर पढ़ाते समय भी इस बात को मैंने डिस्कस किया कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हुए न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसके कारण से साइज छोटी होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है। सेकेंड, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, अप से डाउन आ जाए, अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आए तो अगर हम लोग अप से डाउन अगर आ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि अप से डाउन आने पे साइज लगातार बड़ा होता जाता है। जब साइज बड़ा होता जाता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगातार घटता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ता है और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आए तो घटता है। एक बात याद रखिएगा, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो चीज़ बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप आने पे घटेगा, और जो लेफ्ट से राइट जाने पे घटेगा वो डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ेगा। ये एकदम याद रखिएगा कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो बढ़ेगा डाउन आने पे वो घटेगा, और जो लेफ्ट राइट जाने पे घटेगा वो डाउन आने पे बढ़ेगा। नोट कर लें इसको। एप्लीकेशन देख लें इसके। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट है एप्लीकेशन में इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, इसको थोड़ा आप देख लो। तो एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी, जिसमें कि हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम है। इधर से अगर आप आ जाओ तो आपको कार्बन, नाइट्रोजन,
आपके पास हो जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन के बाद आपके पास आ जाएगा सल्फर और ये हो जाएगा फास्फोरस। पीरियोडिक टेबल में इतने जो एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद है तो कहीं आप फंसोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ में, आयनिक कैरेक्टर में वगैरह में, तो वहां पर आपको ये काम आ जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 4 होती है। फ्लोरीन से जब आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो हर एलिमेंट में आधा 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 घटाते जाओ। याद करना भी सिखा रहा हूं। फ्लोरीन का जैसे 4 है तो ऑक्सीजन का 3.5 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा, कार्बन का 3.5 हो जाएगा। यहां पे जब डाउन द ग्रुप आओगे तो फ्लोरीन के क्लोरीन के बीच में एक घटा दो, ये 3 होता है, ये 2.8 होता है और आयोडीन का 2.5 होता है। आयोडीन का 2.5 होता है तो सल्फर का भी 2.5 होता है। फास्फोरस का हाइड्रोजन का बराबर होता है 2.1, इनका भी होता है 2.1। बाकी ये जो अल्कली मेटल है इन सब का 1 से कम होता है, जैसे लिथियम का 1, सोडियम का 0.9, पोटेशियम और रूबियम का 0.8 और इनका 0.7। तो अगर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो अगर आप लिख सकते हैं तो जो मैं लिखा हूं इसको लिख लीजिए जल्दी से। बेरिलियम की यही बात कर लें तो बेरिलियम की 1.57 होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट है उससे कम ही होता है इनका। मतलब अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। चलिए तो आप नोट कर लिए होंगे, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले आता है हम लोग के पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट के। लिख लीजिए आप लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट के। तो अगर हम आपको यहां पर दे दें HF, HCl, HBr और HI, तो आपका इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? थोड़ा बताइए सबका। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट के। थोड़ा सबका निकालिए और बताइए इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा। वैल्यू अगर आपको देखना हो तो फ्लोरीन का यहां पर 4 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, 4 में से 2.1 चला जाएगा तो 1.9। HCl क्लोरीन का 3 है, हाइड्रोजन का 2.1 है तो 3 में से गया तो आ गया यहां पर 0.9। HBr का 2.8 और ये 2.1 0.7, इसका 2.5, ये हो जाएगा 2.4। तो यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आया है 1.9, सबसे कम आया है लिथियम हाइड्राइड का। तो यहां पर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट लगातार कम होता जा रहा है। अगला इसका एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आयनिक कैरेक्टर या आयनिक परसेंट। आयनिक परसेंट
हम लोग के पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हम लोग को आयनिक परसेंट निकालना है। तो जो आयनिक परसेंट होता है, आयनिक परसेंट, ये बराबर होता है किसके? 16 मॉड चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दो एलिमेंट हैं, उन दो एलिमेंट से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है। अब बोलता है कि उस मॉलिक्यूल में आप आयनिक कैरेक्टर ढूंढो या आयनिक कैरेक्टर का परसेंट बताओ, कितना परसेंट वो आयनिक है। तो कैसे करोगे? 16 मॉड में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट प्लस 3.5 मॉड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। यहां से आप परसेंट निकाल लोगे कि किस कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर मौजूद है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसमें सबका परसेंट निकालकर हमें बताएं। सबका तो पॉसिबल नहीं है, एक ही का। चलो, आपको मैं HCl दिया, आप HCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो बताइए। आपको, क्योंकि आप लोग टारगेट के बच्चे हो तो आप लोग को पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पहले पढ़े चुके होंगे कि कोई भी बॉन्ड टोटली आयनिक नहीं होता, टोटली कोवैलेंट नहीं होता। तो हम लोग कोई भी बॉन्ड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कितना, आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया हूं। तो मैं आपको दिया हूं HCl। आप HCl में पता लगाइए कि कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबका लिखवाया था, जो लोग नहीं लिख पाए हो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है। आप निकाल कर हमें बताओ कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर HCl में मौजूद है, बताइए। जल्दी से बनाइए बेटा, मोबाइल कैलकुलेटर जो भी है यूज करिए, जल्दी बताइए, समय कम है। हमारे HCl कंपाउंड में, जो कि एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इस कोवैलेंट कंपाउंड में हमको ये पता लगाना है कि कितना परसेंट इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने यहां पे लिखा 16 मॉड में इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हमने यहां पे लिखा 0.9। बेटा 3 में से 2.1 माइनस कर दिया हूं, यहां पर आ गया 3.5, 0.9 का स्क्वायर। यहां से 16 का मल्टीप्लाई 0.9 में करेंगे तो हो जाएगा 14.4 प्लस 3.5 है, यहां पर 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.81। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आ जाए। तो मुझे लगता है कि लगभग 17 कुछ आ रहा है, 17.235%। यानी कि ये जो HCl कंपाउंड है, ये HCl कंपाउंड जो आयनिक है वो 17.23 है और जो कोवैलेंट है वो 100 - 17.23% है। यानी कि HCl में 17% जो है आपका आयनिक कैरेक्टर है और लगभग 82 पॉइंट कुछ % जो है आपका कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल में आप निकाल सकते हो आयनिक कैरेक्टर या कोवैलेंट कैरेक्टर, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू मैंने बताया है उसको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इनका नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, हम लोग को HCl का नॉमेनक्लेचर करना है। तो इस HCl का नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड हाइड्रोजन भी हो सकता है सर। यानी कि हम लोग नॉमेनक्लेचर
हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों कह रहे हैं, क्लोराइड हाइड्रोजन क्यों नहीं कह रहे हैं, उसका भी नियम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है। तो किसी भी कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं और लास्ट में हम लोग इसके आइड लगाते हैं। तो यहां पर आप समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लास्ट में उसके आइड लिख देते हैं, IDE। तो ये रहा नॉमेनक्लेचर, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारे पास HF है और हमारे पास NaF है, इन दोनों का आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन का 2.1 है, फ्लोरीन का 4 है और सोडियम का 0.9 है। परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन दोनों का निकालिए और निकालने के बाद हमें यह बताइए कि इन दोनों में ज्यादा आयनिक कौन है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर बताइए और यह भी बताइए कि इनमें से ज्यादा आयनिक कौन है। चल मैं बनाता हूं परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। हम लोग पहले बात कर लेते हैं HF का। अगर हम इनकी बात करें तो हमको पता है 16 मॉड डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 मॉड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का स्क्वायर। तो HF की बात कर रहे थे तो फ्लोरीन का 4 और इसका 2.1, तो ये 1.9 हो गया और ये 3.5 हो गया, ये 1.9 का स्क्वायर हो गया, ये आपका HF हो गया। इसी तरह से परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर NaF की बात करें तो यहां पर 16 मॉड में डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का स्क्वायर। तो ये 16 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट की बात करें तो सोडियम का 0.9 है और जो फ्लोरीन का है वो 4 है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 3.1 प्लस यहां पर आ जाएगा 3.1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आपका सोडियम का ही आएगा, सोडियम फ्लोराइड का, क्योंकि यहां पर 1.9 है, यहां पे 3.1 है, आपको दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए।